एक और वायरल प्रश्न देखिएगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू 64 दे रखा है। तो ये आपको सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये बहुत ही सिंपल देखने में लग रहा है लेकिन उतना सिंपल है नहीं। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आपको बता दें, पहले कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपसे हमने क्या एक चीज रूल पहले समझिए, कुछ इंपोर्टेंट रूल समझ लीजिए कि भैया a की पावर यदि m है और उसकी पावर होल n है तो हम इसको a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, या हम इसको a की पावर n की पावर m भी लिखा जा सकता है ये चीज। लेकिन कभी भी याद रखिएगा a की पावर m की पावर n है तो हम उसको a की पावर m n की पावर m नहीं लिख सकते। ये ब्रैकेट की पावर रहता है तो वो तो चल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा तो यहां पर समझते हैं जरा चीजों को क्या है। तो हमारा इस रूल से ही सारी चीजें हो जाएंगी। हम ऐसा समझिएगा, ये वाली जो वैल्यू है x की पावर x, इसको इतना समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर कितना 4 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सभी में हम यहां पर सारी चीजों पर हम क्या कर रहे हैं कि फोर्थ रूट ले रहे हैं। कितना ले लें? फोर्थ रूट ले लें। तो क्या होगा, क्या फोर्थ रूट हम ले लें तो जैसे स्क्वायर करने पर तो यहां पर हम दोनों पक्षों में क्या ले रहे हैं? फोर्थ रूट ले रहे हैं। फोर्थ रूट किस तरह से लेंगे? जैसे कि x की पावर 4 है की होल पावर 4 बराबर ये 64 है, 64 की होल पावर 4 ये लिख दिया। होल पावर 4 दोनों पर हमने ले लिया। जैसे स्क्वायर लेते हैं तो ऐसे मैंने फोर्थ पावर ले ली दोनों तरफ। अब होगा क्या, ऐसा समझिएगा, हमने क्या है कि जैसे कि ये m n होता है तो ये वाला अंदर और इसको बाहर कर सकते हैं। तो ऐसा समझिएगा ये अपने आप में एक पावर है, इसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूं और अंदर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 की होल पावर x की पावर 4। ठीक है, ये हमने जो है ये ऐसा समझिएगा, ये जो आपका x की पावर 4 ये वाला जो था ये वाला टर्म, तो ये वाला जो x की पावर 4 है ये मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और ये वाला अंदर कर दिया। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग a की पावर m की पावर n है, n अंदर कर दिया और ये बाहर कर दिया। ठीक है, चलिएगा बराबर ये आपका 64 की पावर ये यहां पर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, अब देखिएगा 64 को हम कितना लिख सकते हैं? 64 के हम फैक्टर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 16 दूनी 64 और 16 दूनी 32 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये तो ऐसे कट गया। लेकिन यदि मैं 4 का हम पावर करने लगे, 4 की पावर 4 करें तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चक 16, 16 चक 64, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 64 को 4 की पावर 3 कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना नहीं कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, आप ऐसा करिएगा, इसको ये x की पावर 4 है, यहां पर आपका x की पावर 4 है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये पावर की पावर बन जाए। क्या बन जाए? पावर की पावर। तो हम इस 64 को कितना लिखेंगे, x की पावर 4 की पावर x की पावर 4 बराबर इस 64 को हम लिख दे रहे हैं 8 की पावर 2 की होल पावर 4। 64 को हम कितना लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर बराबर कितना होगा, 64 टू 64। तो इस 64 को मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताई थी, a की पावर m और होल पावर n होता है तो हम उसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 की पावर x की पावर 4 बराबर ये कितना हो जाएगा, 8 की पावर 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 और x की पावर 4 बराबर ये कितना हो जाएगा, 8 की पावर 8। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये इस तरह से 8 की पावर 8। ठीक है, 8 की 4 दूनी 8, 8 की पावर 8। अब ये चीज वैल्यू जिसमें आधार बराबर होगा, जैसे कि a की पावर m है और यहां पर a की पावर n है, जब इसमें आधार दोनों बराबर हैं तो m बराबर n लिखा जा सकता है। या y की पावर यहां पर a है और यहां पर
यहाँ पर आपका y की पावर यहाँ पर b है, तो हम a बराबर b लिख सकते हैं। तो सेम देखिएगा, ठीक है, ये चीज होती है। और वही चीज हम यदि एक और चीज हम करने लगे कि भाई आपका कि a की पावर a और यहां पर आपका दे रखा है b की पावर b, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इसको, ये देखिएगा, ये जो आधार है आपके, आधार की पावर आधार और आधार की पावर आधार होगा, तो हम इन आधार को भी बराबर लिखा जा सकता है, ये भी बराबर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। तो वही चीज, वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, कि यदि a की पावर a है और इधर m की पावर m है, तो हम a बराबर m लिख सकते हैं, ठीक है। y की पावर y है, z की पावर z है, तो y बराबर z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, समझो कि ये अपने आप में ऐसा समझो कि x की पावर 4 को मैं a मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये a की पावर a दिखाई देगा, और यहाँ पर आपका 8 की पावर 8 है, तो हम a बराबर 8 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 4 इज इक्वल टू 8, ये आ गया। अब तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 8, x की पावर 4 इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं हम कितना, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या आप ऐसा समझिएगा, सिंपल सी बात ये है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का 4th रूट हो जाएगा, ये 4th रूट, दिस इज योर आंसर। 8 का क्या बन जाएगा, 4th रूट बन जाएगा, ठीक है। तो 4th रूट ऑफ 8, x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ, ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ पाए नहीं बातों को, नहीं समझ पाए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वायरल मैथ के सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।